रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान श्री राम के साक्षात अवतरण की धरती, आध्यात्मिक आदि नगरी, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ और सनातन संस्कृति के नाभि केंद्र, सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का पुनर्निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अयोध्या की आध्यात्मिकता को सजोकर, अयोध्या की आत्मा को सहेजकर भव्य और आधुनिक अयोध्या का निर्माण भी हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे श्री राम लला के जन्मस्थान पर बन रहा है दिव्य भव्य मंदिर और कैसे हो रहा है अयोध्या का कायांतरण। पुण्य अयोध्या तीर्थ है, सतत शाश्वत सरयू की धारा साक्षी है सनातन सभ्यता के हर अध्याय की। अयोध्या परंपरा से, संस्कृति से, धरोहर से, चरित्र से, इतिहास से, प्रागैतिहास से, अनादिकाल से राममय है। वर्तमान समय को अगर सनातन संस्कृति का संक्रांति काल कहा जा सकता है तो ये समय अयोध्या के नवनिर्माण का स्वर्ण काल है। वर्तमान में जो सनातन धर्म के एक स्वर्णिम काल का अवसर है, जो मंदिर बन रहा है, उसका सारा श्रेय सनातन धर्मावलंबी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और जो हमारे इस आंदोलन में शहीद हुए राम भक्त कारसेवक, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, हृदय से श्रद्धावन्वित हूं। अयोध्या का वनवास समाप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि पर जनाकांक्षा दिव्य आकार ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। समूची अयोध्या का रूपांतरण हो रहा है, जिससे कि इसे सनातन संस्कृति के एक दिव्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। आध्यात्मिक नगरी अयोध्या के मूल भाव को सजोकर नया कलेवर दिए जाने की इस प्रक्रिया का संत समाज उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। साधुओं में अपार उत्साह है कि वो संत जो निरंतर राम नाम, सीताराम, भगवान राम की नाम की गुणगान, उनकी महिमा, उनकी चरण, उनकी बंधन, उनके अंतःकरण में जो संत सदैव निरंतर प्रयत्नशील हैं, समर्पण भाव से उनके मन में एक अपार उत्साह। राम लला की जन्मस्थली है अयोध्या, राम लला की क्रीड़ा स्थली है अयोध्या। अयोध्या सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। श्री राम भारत की आत्मा है तो अयोध्या भारत की सांस्कृतिक पहचान। श्री राम भारत के अतीत है, वर्तमान है और भविष्य भी, और अयोध्या अब अपने अतीत से निकलकर स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है। श्रमेव जयते हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। श्रम का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिमान है। भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर ऐतिहासिक मंदिर का जब निर्माण हो रहा है तो इस संकल्पना को साकार कर रहे हैं हमारे श्रमयोगी, हमारे श्रम साधक, हमारे श्रमजीवी। और बस मन में एक ही भाव है, राम काज कीन्हे बिना, राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम। त्रेता युग में सेतुबंध निर्माण और इसका प्रसंग अद्भुत है। वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। संभवतः नलनील का अभियांत्रिकी कौशल और वानर सेना के श्रम ने राम नाम के पत्थरों से असंभव को संभव कर दिया था। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। और अब कलयुग में श्री राम की कृपा से ही एक अलौकिक स्वरूप को आकार दिया जा रहा है, जिसमें वैदिक पद्धति और नवीनतम तकनीक का अद्भुत संयोग है। राम काम करने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर
श्रमयोगियों की सेना रामलला के विराट वैभव को साकार कर रही है। करे रघुराई भक्त परायण निज भक्त। श्रमिक बंधुओं को हम बहुत आदर और बहुत उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जब सेतु बना रहे थे उस समय एक गिलहरी आकर के रेते में लेट जाती थी, समुद्र में जाए और रेते में लेटे, फिर जाकर के वहां अपना रेता डाल देती थी सेतु बंध में। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे ऐसा करने से क्या होगा, तो गिलहरी ने कहा था कि कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा था, तो गिलहरी का भी उसमें योगदान था। तो उस सेतु बंधु की ही तरह ये श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर है, राम जी का निज निवास है, उनका जन्मभूमि है। वहाँ पर जो भी श्रमिक बंधु लगे हैं वो बहुत ही स्तुत्य हैं, बहुत ही प्रशंसनीय हैं, और उनके प्रति बहुत बहुत हम साधुवाद अहोभाव व्यक्त करते हैं। भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। पूर्ण मनोयोग से ये कर्मयोगी पत्थरों को तराश नहीं रहे, बल्कि पत्थरों का भाग्य बदल रहे हैं। ये पत्थर सामान्य निर्माण कार्य के नहीं, बल्कि भगवान श्री राम लला के मंदिर के हैं, और मंदिर के एक एक पत्थर श्री राम जैसे ही पूज्य हैं। अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में भले ही अभी प्राण प्रतिष्ठा में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन राम नाम के संकल्प के साथ ही हमारे श्रम साधकों की श्रम साधना अनवरत जारी है। हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं बाधाओं के। ये साधारण कारीगर और मजदूर नहीं, ये साधक हैं, ये सर्जक हैं, और सर्जन कर रहे हैं सर्जनहार के अलौकिक मंदिर का। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर राम का नाम, राम का काम, राम की धुन, राम की लगन, और मंदिर का अद्भुत वास्तुशिल्प सुंदर से सुंदर निर्माण के लिए इन्हें प्रेरित करता है। पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जय श्री राम। श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये मंदिर अयोध्या में बन रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है। शिल्प शास्त्र में प्रथम श्रेणी का ये मंदिर है। इससे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं बन रहा। मेरे को इस काम से बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैंने ये काम बंद करने के बाद में भी श्री प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा था, तो मैंने ये पुनः फिर का काम चालू कर दिया है। और मैं तन मन से मैं चाहता हूँ कि प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में सबसे सुंदर डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर निर्माण में लगे सभी कारीगर और मजदूर अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि उन्हें इस महायज्ञ में अपना अंशदान करने का अवसर मिला है। पत्थरों पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार हों, या पत्थरों को जोड़ने वाले कारीगर, या फिर सामान्य मजदूर, हर कोई अपना काम पूरी तत्परता और निष्ठा से कर रहा है। हर कोई श्री राम मंदिर में निर्माण के काम को एक पुण्य अवसर के रूप में देखता है। मेरे को करते करते कोई 25 साल हो गई काम को करते करते। बहुत से मंदिर बनाए और कई एक जगह गया, मगर यहाँ जैसा काम नहीं मिल पाया। बहुत हृदय खुशी होती है कि भगवान का काम हमको मिला। संपूर्ण चराचर के सर्जक के निमित्त मंदिर में अपना श्रमदान करने वाले एक एक श्रमजीवी में आत्मगौरव का भाव और प्रगाढ़ हुआ है। चाहे नौजवान हो या प्रौढ़, हर एक श्रम साधक अपने कार्य और अनुभव को लेकर भाव विभोर है। सौभाग्य है हमारा जो हम राम मंदिर में काम करने के लिए आए हैं। जो हमारे माता पिता, बच्चे, बीवी सब खुश है, सब खुश है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि अच्छा है, अच्छा लग रहा है, सब ठीक ठाक है। यहाँ आकर लगता है कि मंदिर निर्माण में समूचा देश लगा है। मंदिर निर्माण के काम में देश भर के अलग अलग हिस्सों से कारीगर और मजदूर पहुंचे हैं।
चाहे वो इंजीनियर हो या सुपरवाइजर या फिर आम मजदूर, देश के अलग अलग हिस्सों से आकर जनमानस के आराध्य के मंदिर को आकार दे रहे हैं। नक्काशी और पत्थरों की कटाई जोड़ाई का अधिकांश काम मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के पिंडवाड़ा में होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सैकड़ों कारीगर अपने हस्त कौशल से मंदिर को और आकर्षक बनाने में लगे हैं। पत्थर का पहले पूरा माप बाप देख के उसको ऊपर ला रहे हैं, फिर सेटिंग कर रहे हैं। हम लोग जहाँ का पत्थर हो वहाँ से उठाते हैं और ऊपर ला के सेटिंग कर रहे हैं। उसमें जॉइंट भी आता है, जॉइंट के अंदर जो क्लैंप आता है क्लैंप डालते हैं और उसको हाल भी रहता है, वो नीचे खड्डा करके उसको हाल डालते हैं। वो अगर लोहे का डालेंगे तो कलर वो छड़ जाता है और तांबे का डालते हैं तो उसको छड़ता नहीं है, उसका लाइफ हो जाता है, तो क्लैंप बना के डालते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमको एक अलग सी फीलिंग आती है, ऐसे रामलला का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये मोदी जी को श्रेय जाता है पूरा, कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो काम अटका पड़ा था अपने रामलला का, आज राम मंदिर का काम हो रहा है, बड़ा गर्व होता है। और इसको हम मतलब अपने दिल और दिमाग से जितना मजबूती से काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा और देखभाल करने वाली इकाई में बड़ी संख्या में आसपास के जिले के युवा हैं, जो रोजगार के साथ ही आत्मगौरव का बोध कर रहे हैं। हर जगह से यहाँ पे जैसे कि हम सुनते हैं, पुराणों में सुने हैं जो चीज़ या कहानियों में सुने, आज उसको रियल करने का समय मिला है तो बहुत अच्छा लगता है सर। गर्व महसूस होता है कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि में। पूरा डेवलपमेंट चल रहा है अयोध्या में, तो अच्छे खासे रोजगार इधर मिले रहे हैं लोगों को, और लोग अपने घर के करीब काम करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब बहुत खुश होते हैं, गांव के लोग हैं कि बोलते हैं कि हाँ मंदिर में काम कर रहा है, अच्छा काम है, ये सबको अच्छा लगता है। सभी पूछते हैं कि कितना बन गया, कब तक तैयार हो जाएगा मंदिर। मंदिर निर्माण में लगे श्रम साधक अपने पुरुषार्थ, परिश्रम और प्रतिबद्धता से इस पूर्ण संकल्पना को वास्तविकता के धरातल पर आकार दे रहे हैं और इस कालजयी ऐतिहासिक निर्माण के सहभागी और साक्षी बन इतिहास रच रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। शताब्दियों की अभिलाषा पूर्ण हुई, पीढ़ियों की मनोकामना पूर्ण हुई और 5 अगस्त 2020 के बाद से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है। ये महायज्ञ अहर्निश जारी है और 3 वर्षों के अंतराल से भी कम समय में अब मंदिर एक वृहद और भव्य आकार ले चुका है। 5 अगस्त 2020 शताब्दियों की अभिलाषा फलित होने का दिन, कोटि कोटि भारतीयों की मनोकामना पूर्ण होने का दिन। वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक लड़ाई के बाद 5 अगस्त 2020 को वह क्षण आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। कोटि कोटि भारतीयों की सदियों की आकांक्षा पूरी हुई। अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ। अयोध्या के वैराग्य में सौभाग्य का उदय हुआ और अब अयोध्या के गौरव की पुनर्स्थापना का महासंकल्प सिद्धि की ओर अग्रसर है। सकल मनोरथ पूरा होने का क्षण भी अब समीप है और राम जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय भी नजदीक है। प्राण प्रतिष्ठा भूतल पर है, ग्राउंड फ्लोर पर। वो प्राण प्रतिष्ठा हमने दिसंबर 2023 कहा है। मैं उसी को मकर संक्रांति बोल रहा हूं। ऊपर के 2 तल अगले 6-7 महीने 8 महीने में, यानी 2024।
अयोध्या में बन रहा रामलला का विशाल मंदिर अगर श्रद्धालुओं के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र है तो ये परंपरा, तकनीक और आधुनिकता का संगम भी है। समूचा मंदिर एक विशाल मानव निर्मित शिलाखंड सरीखी नींव पर बन रहा है। मंदिर निर्माण की कुछ चुनौतियां थी जिसे तकनीकी विशेषज्ञों की समिति ने बखूबी सुलझाया। हमने यहाँ पे बोरहोल्स किए। बोरहोल 120 मीटर तक हम लोगों ने उसका बोरहोल करके उसका सॉइल का पूरा जब इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम चला कि यहाँ पे हार्ड रॉक नीचे में नहीं है और पूरा सॉइल ही सॉइल है नीचे तक। और उसको भी जब देखा तो 9 मीटर तक लूज अर्थ था। तो फिर डिसाइड हुआ था कि 9 मीटर और उसके बाद में आगे 3 मीटर और, तो टोटल 12 मीटर तक ये पूरा एरिया का जितनी भी लूज अर्थ है वो पूरा निकाला है। M3 ग्रेड का कंक्रीट का डिज़ाइन करके उसको हम लोगों ने एक एक लेयर, एक फीट का एक लेयर डाला उसको लूज, और उसको हम लोगों ने रोलर कॉम्पैक्टेड से कॉम्पैक्शन किया जो कि फाइनली वो 250 mm का कॉम्पैक्शन के बाद में मिला। ऐसा 250 mm के 54 लेयर्स डालते हुए हम लोगों ने ये पूरा एरिया को कंक्रीट से भरा इसके लिए, सो दैट ये एक हिसाब से एक आर्टिफिशियल रॉक फॉर्म हो गया। 15 मार्च 2021 को प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर वैदिक पूजन के साथ श्री राम मंदिर निर्माण हेतु नींव भराई का काम प्रारंभ हुआ और तब से लगातार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है। मंदिर सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ हो, रामलला का मंदिर कालजयी हो, मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर हो, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। जब 1000 साल के लिए अगर मंदिर का डिजाइन करना है तो उसके लिए जो भी उसका मटेरियल यूज में लेना है उसकी लाइफ 100% 1000 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और हम अगर कंक्रीट या फिर रेनफोर्समेंट जो कि आयरन सरिया जो काम में आता है उन सबको अगर यूज लें तो उनकी लाइफ जो भी अभी तक प्रूवन है वो 100 साल या उससे कम है। तो डिसाइड किया गया है कि ऐसा कोई मटेरियल यूज में नहीं लें जिसकी लाइफ 1000 साल से कम है। तो पत्थर से ही पूरा मंदिर बन रहा है और जहाँ पे भी पत्थर को, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ रहे हैं तो या तो उसमें इंटरलॉकिंग हो रही है पत्थर की शेयर की से, और या फिर जहां भी हमको मेटल यूज में लेना है तो हम लोग कॉपर के क्लैंप्स बना के उसमें काम में लेते हैं। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों पर हो रही बारीक नक्काशी मंदिर को अलौकिक सुंदरता प्रदान कर रही है। मंदिर वास्तु, शिल्प और अभियांत्रिकी का विश्व प्रसिद्ध निर्माण है जिसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्थरों को निर्धारित नाप से काटकर पत्थरों को जोड़ने के लिए पत्थरों में ही स्थान बनाकर इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है और फिर तांबे के क्लैंप से इनको मजबूत जोड़ दिया जाता है। भावी मंदिर की लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। यह मंदिर 3 तल का होगा। सारा निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो रहा है और वर्तमान में मंदिर के भूतल के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंदिर निर्माण के बाद रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या में 4 से 5 गुना वृद्धि की संभावना है। मंदिर के आकार प्रकार में करीब 1.5 गुना का वृद्धि और विस्तार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से मिले 68 एकड़ भूमि के बाद श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ने आसपास कई एकड़ जमीन को खरीदा जिससे मंदिर के अलावा मंदिर परकोटा और श्रद्धालु सुविधा केंद्रों का निर्माण किया जा सके। मंदिर के चारों ओर आयताकार, चारों दिशाओं में लगभग 800 मीटर लंबाई ऐसी एक 14 फीट चौड़ी दीवार बनेगी जिसे टेम्पल की भाषा में परकोटा कहेंगे। 14 फीट चौड़ा, आयताकार है, 4 कोने हो गए
4 कोनों पर 4 मंदिर, 2 भुजाएं लंबी होंगी, एक भुजा के बीच में हनुमान जी और दूसरी भुजा के बीच में अन्नपूर्णा। तो परकोटे में 6 मंदिर होंगे। दर्शन करके दक्षिण दिशा से लोग बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते हुए एक महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी, अहिल्या, जटायु, इनको निर्माण किया जाएगा। नागर शैली में बनने वाला ये मंदिर देश के भव्यतम मंदिरों में से एक है। वास्तु और शिल्प की दृष्टि से भी यह मंदिर विलक्षण है। मंदिर का अष्टभुजीय गर्भगृह, मंदिर की मनोहारी नक्काशी, मंदिर का उत्तुंग शिखर, मंदिर का परकोटा और समूचा मंदिर परिसर निर्माण के पूरा होने पर पूरी दुनिया को नए भारत के शक्ति, सामर्थ्य और सांस्कृतिक बोध को बखूबी प्रदर्शित करेगा। अयोध्या में केवल भगवान श्री राम के मंदिर का ही निर्माण नहीं हो रहा है, शहर का कायाकल्प भी हो रहा है। आने वाले वर्षों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए यहां संपर्क और संचार के माध्यमों में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। यह अयोध्या का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है जो कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। इसी तरीके से नया बस अड्डा और नया हवाई अड्डा भी यहां विकसित किया जा रहा है। आधारभूत संरचना में विस्तार के साथ ही साथ इस पूरे शहर और इस पूरे क्षेत्र में रोजगार और अवसर के नए द्वार खुल रहे हैं। जहां कण कण में राम है, बदल रहा वो धाम है। अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि इस धर्म नगरी को कर्मयोग से नया कलेवर दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ निकट भविष्य में श्रद्धालुओं की संख्या में 3 से 5 गुना वृद्धि की उम्मीद है। लिहाजा अयोध्या और आसपास आधारभूत संरचना का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करीब 100 करोड़ की लागत से अयोध्या के विस्तारित रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। ये स्टेशन एक दिन में 4.5 लाख से 5 लाख श्रद्धालुओं की अगवानी करने में सक्षम है। मंदिर निर्माण के बाद से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर हासिल हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब यहाँ विकास की गंगा चारों ओर बह रही है तो अवसर भी अधिक बनते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं रोड काफ़ी अच्छे धीरे धीरे हो रहे हैं। स्टेशन सामने देख रहे हैं कि पहले कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे डबलिंग का काम भी हो रहा है और इलेक्ट्रिक भी हो गया है। यहाँ के आने वाले हर वर्ग को, व्यवसायी वर्ग को, मजदूर वर्ग को, हर लोगों को काम मिलेगा। रोजी रोजगार तो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो जैसे 30% आदमी आते थे, अभी जो है 60% आदमी आ रहे हैं। उससे रोजगार लोगों को, हम सभी लोगों को, रिक्शा वाले हैं, दुकानदार हैं, सभी लोगों को रोजगार काफी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। अयोध्या के कायांतरण को देखकर यहाँ आने वाले लोग बेहद खुश हैं और भविष्य को लेकर काफी आशान्वित हैं। लोगों का मानना है कि आने वाले वर्षों में अयोध्या धर्म के साथ ही व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन के केंद्र के रूप में उभरेगा। अयोध्या आज के डेट में बहुत बड़ा हुआ है। हम घूमे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। सरयू तट से लेकर के हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि, वहाँ तक बहुत अच्छा लगा हमको घूमने में। अर्थात बाकी सड़क योजना या और प्रशासन से लेके हर चीज़ तक हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि रोड भी बहुत चौड़ी चौड़ी बन रही है। पहले तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। बहुत सारे जन को रोजगार मिलेगा। रोड से लेके होटल, घर, रेस्टोरेंट, हर एक चीज के लिए सुविधा होगी। समूची अयोध्या में घूमने पर आपको हर ओर निर्माण कार्य दिखाई देगा। करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र राम मंदिर में रामलला के दर्शन की राह आसान बनाने के लिए रामपथ, भक्तिपथ, राम जन्मभूमि पथ और धर्म पथ
आकार ले रहा है। निर्माण गतिविधियों से यहाँ व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुले हैं। जितने भी युवा हैं उनको जैसे कि गाइड करने का, कि जो दूसरे देश से हमारे पर्यटक आने वाले हैं उनको गाइड बन के यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ की सांस्कृतिक कलाएं हैं और हमारे मंदिरें हैं वो सारे दिखाने का, और ये हमारे संस्कृत का मतलब हमारे कल्चर के साथ में उनको कमाई का जरिया भी बन जाएगा। अयोध्या से वही बदलाव की बयार का असर समूचे अवध और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में भी साफ दिखाई देता है। श्री राम मंदिर निर्माण और अयोध्या में दीपोत्सव ने पर्यटन और तीर्थाटन के साथ ही संभावनाओं के नए द्वार खोले। अयोध्या की कायाकल्प परियोजनाओं से साफ है कि आने वाले वर्षों में अयोध्या समेत पूरे अवध पूर्वांचल में धार्मिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राम की पैड़ी से लेकर सरयू तट तक, अयोध्या की गलियों से लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर तक एक सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का अनुभव स्वयं बदलाव की कहानी बयां करते हैं। कभी छावनी में बदली रहने वाली अयोध्या आज भक्तों से पटी है। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की श्रद्धा से सराबोर अयोध्या करुणा सागर की भक्ति में अनंत गोते लगा रही है और विकास के प्रशस्त पुण्य पंथ पर अग्रसर है। अयोध्या के गौरव में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई कोई को। श्री रामलला का यह मंदिर संकल्प से सिद्धि का प्रमाण है। साथ ही साथ सत्यमेव जयते और श्रमेव जयते के मूल मंत्र के साथ भारत के उत्कर्ष की नई गाथा भी बयां करता है। भगवान श्री राम का यह मंदिर राम राज की स्थापना के प्रण को भी और प्रगाढ़ करता है। वह रामराज जो कहता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर रह ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। जय सिया राम।